मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी का आपके अपने चैनल दी भक्ति स्टोरी में हार्दिक अभिनंदन है। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से आप सबकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे निर्जला एकादशी का व्रत साल 2025 में किस दिन रखा जाएगा, व्रत का पारण कब करें, व्रत की पूजा विधि और महत्व। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। निर्जला जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, यह व्रत बिना जल ग्रहण किए और उपवास रखकर किया जाता है। इसलिए यह व्रत कठिन तप और साधना के समान महत्व रखता है। हिंदू पंचांग के अनुसार वृषभ और मिथुन संक्रांति के बीच शुक्ल पक्ष की एकादशी निर्जला एकादशी कहलाती है। इस व्रत को भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यता है कि 5 पांडवों में एक भीमसेन ने इस व्रत का पालन किया था और वैकुंठ को गए थे, इसलिए इसका नाम भीमसेनी एकादशी भी हुआ। सिर्फ निर्जला एकादशी का व्रत कर लेने से अधिक मास की 2 एकादशियों सहित साल की कुल 24 एकादशी व्रत का फल मिलता है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की आराधना को समर्पित होता है। इस एकादशी का व्रत करके श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। इस दिन विधि पूर्वक जल कलश का दान करने वालों को पूरे साल के एकादशियों का फल मिलता है। इस प्रकार जो मनुष्य इस पवित्र निर्जला एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा, नियम और निष्ठा के साथ करते हैं, उसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। साथ ही अच्छे स्वास्थ्य तथा सुखद जीवन की भी मनोकामना पूरी हो जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल 2025 में ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 6 जून की सुबह 2:15 पर आरंभ हो रही है, जो 7 जून को सुबह 4:47 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर निर्जला एकादशी का व्रत 6 जून दिन शुक्रवार को रखा जाएगा, जो गृहस्थ लोग रख सकते हैं। इसके अलावा वैष्णव संप्रदाय के लोग 7 जून को निर्जला एकादशी का व्रत रखेंगे। जो लोग 6 जून को निर्जला एकादशी का व्रत रखेंगे, वे सभी 7 जून को व्रत का पारण करेंगे। 7 जून को पारण का मुहूर्त है दोपहर 1:44 से 4:31। पारण तिथि के दिन हरिवासर समाप्त होने का समय सुबह 11:25 है। आपको बता दें कि एकादशी व्रत का पारण हरिवासर समाप्त होने के बाद ही किया जाता है। 8 जून को वैष्णव एकादशी के लिए पारण का मुहूर्त है 8 जून की सुबह 5:23 से सुबह 7:17 तक। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय है सुबह 7:17। तो आइए अब जानते हैं निर्जला एकादशी व्रत की पूजा विधि। इस व्रत में सूर्योदय से पहले उठना जरूरी होता है। फिर तीर्थ स्नान करने का विधान है। ऐसा न कर पाए तो पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें और 1 चुटकी तिल मिलाकर नहाते हैं। फिर व्रत करने का संकल्प लिया जाता है। इसके बाद उगते हुए सूरज को जल चढ़ाकर दिन की शुरुआत होती है। एकादशी तिथि के सूर्योदय से अगले दिन द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक जल नहीं पिया जाता है और भोजन भी नहीं किया जाता है। एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा, दान और दिन भर व्रत रखने का संकल्प लेना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु के विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। इस दिन पीले कपड़े पहनकर पूजा करनी चाहिए। पूजा में पीले फूल, फल और पीली मिठाई जरूर शामिल करें। साथ ही पंचामृत का भोग भी जरूर लगाएं। इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। फिर श्रद्धा और भक्ति से कथा सुननी चाहिए। जल से कलश भरें और उसे सफ़ेद वस्त्र से ढक कर रखें। उस पर चीनी और दक्षिणा रखकर ब्राह्मण को दान दें। मान्यताओं के अनुसार निर्जला एकादशी पर जरूरतमंद लोगों को जल दान के साथ ही अन्न, कपड़े, आसन, जूता, छाता, पंखा और फलों का दान करना चाहिए। इस दिन जल से भरे कलश और तिल का दान करने से अश्वमेध यज्ञ करने जितना पुण्य मिलता है, जिससे पाप खत्म हो जाते हैं। इस दान से व्रत करने वाले के पितर भी तृप्त हो जाते हैं।
इस व्रत से अन्य एकादशियों पर अन्न खाने का दोष भी खत्म हो जाता है और हर एकादशी व्रत के पुण्य का फल मिलता है। श्रद्धा से जो इस पवित्र एकादशी का व्रत करता है वह हर तरह के पापों से मुक्त हो जाता है। तो आशा करती हूँ कि आप सबको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप सबको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन घंटी को दबाएं जिससे मेरी अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।